हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन में से। इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 से 25 पद तक हम पहले पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पौलुस यहां पिछले चाल चलन के बारे में बात करता है, और हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता प्रभु बनाया, हम सब ये जानते हैं कि प्रभु के पास आने से पहले, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले पुरानी अभिलाषाओं, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन हम पर हावी था, उसके वश में हम थे। लेकिन प्रभु का दास पौलुस यहां कहता है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। किनको कहता है प्रभु का दास पौलुस? संसार के लोगों को, आपके पड़ोसियों को, हैं जी? जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनको बोलता है? विश्वासियों को, हमें बोलता है, हमें याद दिलाता है। और आज परमेश्वर इस नए साल के पहले दिन आज हमें अपने वचन और आत्मा के द्वारा याद दिला रहा है कि हम पुराने मनुष्यत्व को यदि उसमें हम फिर चलने लगे, यदि हमारे जीवन का कोई ना कोई हिस्सा है जिस पर पुरानी इंसानियत, पुराने मनुष्यत्व ने, वो पाप का मनुष्य, वो शारीरिक मनुष्य उसने अधिकार कर लिया है, तो हमें उसको आज उतारने की जरूरत है। नए साल में जब हमने प्रवेश किया है, उस पुराने मनुष्यत्व को, पुराने इंसान को, पुराने स्वभाव को, शारीरिक स्वभाव को उतार कर नए स्वभाव में बने रहने और चलने की जरूरत है। मेरे जीजो, इस पूरे साल प्रभु की इच्छा हमारे लिए है कि हम प्रभु के नए स्वभाव में, नया स्वभाव जो यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमें मिला, यह नया स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है, यह यीशु का स्वभाव है, हम उसमें बने रहें, हम उसमें चलते रहें। यह बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में। कई बार हम गिर जाते हैं, हम सब गिरते हैं, हम सब कहीं ना कभी ना कभी ठोकर खाते हैं। हमारा पुराना मनुष्य सिर उठाता है और हम कई बार जाने अनजाने या बिना सोचे अपने आप को पुराने मनुष्य के अधीन कर देते हैं। जब उसके अधीन करते हैं तो हमारा सोचना भी पुराने स्वभाव जैसा हो जाता है। हमारी जुबान से पुराने स्वभाव वाली बातें
निकलने लग जाती हैं। पुराने स्वभाव में जो हम बातें सुनना चाहते थे, उन्हीं पर हमारे कान दोबारा लगने लग जाते हैं। पुराने स्वभाव में प्रभु से दूर रहकर जो हम काम करते थे, वही काम हम फिर करने लगते हैं। वही चाल हमारी फिर से हो जाती है। मेरे अजीजों, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें याद दिलाना चाहता है कि नए साल में हम नए मनुष्य को पहनकर अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य को तब को पहनकर जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये नया मनुष्य पवित्रता में सृजा गया है। ये नया मनुष्य सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम नए मनुष्य के अनुसार चलते हैं तो हम पवित्रता में चलेंगे, हम धार्मिकता में चलेंगे। हमारे जीवन के द्वारा मसीह की महिमा होगी, हमारे जीवन में मसीह दिखेगा। जैसा दूसरा कोई बोलता है, करता है, हम वैसे नहीं बोलेंगे, वैसे व्यवहार नहीं करेंगे। हम कैसे व्यवहार करेंगे? जैसे यीशु ने किया। यीशु ने सब बातों का जवाब सब समय में नहीं दिया। यीशु कई बार चुप रहते थे, कई बार उसने जवाब दिया बातों का, कई बार यीशु चुप रहे। हमें भी सीखना है, कई बार हम चुप रहें। जरूरी नहीं कि हर बात का हम, जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं या हमसे बोलते हैं, उन सब बातों का हम जवाब दें। जिन बातों का जवाब देने की जरूरत है, जवाब दे दें। बहुत सी बातों के लिए हमें चुप रहना है। हमारे प्रभु ने भी, वो भी जीवन में चुप रहे। यीशु के बारे में लिखा है कि जैसे भेड़ बद्ध होने के समय, वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। जैसे भेड़ बद्ध होने के समय, वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। हम कई बार सोचते हैं दूसरे तो हमको दबाते रहेंगे, दूसरे हमको दबाएंगे नहीं, हमारा पुराना मनुष्य दबता रहेगा। नया मनुष्य, मसीह का स्वभाव हम में उठता रहेगा, हमें बढ़ता रहेगा। मसीह हम में तरक्की करता जाएगा। वो बढ़े, मैं घटूं, वो बढ़ता रहेगा, हम घटते रहेंगे। कई बार हम हैरान होते हैं कि प्रभु तू मुझे ऐसे हालात में क्यों रख रहा है? मेरा ये पड़ोसी बहुत गुस्से वाला है, बहुत बुरा है, इसके पड़ोस में प्रभु तूने मुझे क्यों रखा? मेरी सास बहुत बुरी है, मेरी बहू बहुत बुरी है, जहां मैं काम करता हूं वो बहुत बुरा है। प्रभु क्यों तूने यहां रखा? प्रभु ने इसलिए रखा ताकि उस हालात में वो हमको बदले। उस हालात में हम धीरज रखना सीखें, सहना सीखें, नम्रता में बने रहना सीखें, माफ करना सीखें, दुश्मन को प्यार करना सीखें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सीखें। यदि हम सताने वालों के द्वारा घिरे हुए नहीं होंगे तो कभी भी सताने वालों के लिए प्रार्थना करना नहीं सीख सकेंगे। हम बोल सकेंगे, दूसरों को बोल सकेंगे, बोलना बहुत आसान होता है, दूसरों को कहना बहुत आसान है कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों को प्यार करो। लेकिन जब दुश्मनों से हम घिर जाते हैं, सताने वालों से
घिर जाते हैं, वो वास्तविक समय है, प्रभु हमको ट्रेंड करता है। तो यदि आपका कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार या परिवार का मेंबर या पड़ोसी आपको बार बार तंग करता है, सताता है, परमेश्वर ने उसको इजाजत दी है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर ने उसको कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। यदि दूसरे ने अपना दिल सख्त कर लिया है, दूसरा प्रभु की नहीं सुनता, प्रभु के पीछे नहीं चलता, परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। लेकिन मेरे अजीजों, इसी हालात में प्रभु हमें बदलना चाहता है। प्रभु रोज हमें अपने स्वभाव में बदलना चाहता, अपने जैसा बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, रोज नए बनते जाओ, हर महीने नए बनते जाओ, हर साल नए बनते जाओ। सवाल कीजिए अपने आप को, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया था, तब से अब तक आपके जीवन में कितनी तब्दीली है, कितना आपने अपने जीवन में प्रभु को काम करने दिया, बदलने दिया। मेरे जीजों, दिन प्रतिदिन नए बनते जाना है। जैसे हम पिछले साल थे, इस साल नहीं रहना। जैसे पिछले दिनों में थे, इन दिनों में नहीं रहना। जैसे पिछले महीनों में थे, इन महीनों में नहीं रहना। बदलते जाना है। नए मनुष्य को पहन लो। जो हमने पहने, हम पहनते हैं, वैसे ही हम दिखाई देंगे। नए मनुष्य को पहना है, जो यीशु का स्वभाव है, तो यीशु हमारे जीवन से दिखेगा। मेरे अजीजों, आगे लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ ना बोलने के लिए बोला गया है, लेकिन हम कई बार झूठ बोलने में बहुत जादू की तरह जादूगर बन जाते हैं। ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे सब कुछ सच है। हम जो बोल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत झूठ बोलते हैं, सुंदर झूठ बोलते हैं, सजा के बोलते हैं, ताकि दूसरे को विश्वास हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन झूठ तो पता लग जाता है ना, कई बार उसी समय भी पता लग जाता है, बाद में भी पता लग जाता है। क्यों बोलते हैं झूठ? क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा कि क्यों झूठ बोलते हैं? ताकि हम अच्छे दिखें। झूठ कई बार इसलिए बोलते हैं, हमारी किसी गलती का पता ना लग जाए, हमारी किसी कमी का, कमजोरी का पता ना लग जाए। हम कुछ भूल गए, हमने कोई सुस्ती की, हमने लापरवाही की, बजाय इसके कि हम उनका इकरार करें कि माफ करना, मैं भूल गया, माफ करना, मैंने लापरवाही की, माफ करना, मुझे जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया। ये बोलने के बजाय, ये अपना ऐसा नजरिया, दृष्टिकोण रखने की बजाय
हम सही दिखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल सही हूं जी, इसलिए झूठ बोलते हैं। हम नुकसान नहीं उठाना चाहते, नुकसान से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पियों 4 में, मैंने सब बातों की हानि उठाई, मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को पालूं। मसीह को पाने के लिए सब बातों को क्या समझता हूं? कूड़ा। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है? हम कूड़े से अपने आपको भरते रहते हैं। जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हानि उठाना सीखें, हानि उठाना सीखें। इसलिए भी झूठ बोलते मुझे कोई नुकसान ना हो, मुझे हर बात में मुझे फायदा हो। फिर इसलिए भी झूठ बोलते हैं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारा परमेश्वर नाराज होता है या नहीं। उसके वचन में हम बने हुए हैं कि नहीं, उसके वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं कि या नहीं, इस बात की हम परवाह नहीं करते। बस इस बात की परवाह होती है कि दूसरा नाराज ना हो जाए। तो वचन कहता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं। यहां पड़ोसी जो है वो कलीसिया, एक दूसरे के अंग कलीसिया जो है मसीह की देह है, और उसकी देह के अंग हम सब अंग हैं। यहां कलीसिया के बारे में पड़ोसी बोला गया है। लेकिन दूसरों से भी हमें सच बोलना सीखना है, या बहुत बार चुप रहना सीखना है। और तो यहां हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, नई इंसानियत को पहन लो। वो नई इंसानियत यीशु का स्वभाव है। नई इंसानियत आत्मा का फल है। वो नई इंसानियत परमेश्वर की जिंदगी है, जो परमेश्वर चाहता कि हम में से दिखे, हम में से बहे। उस नए मनुष्य को पहनकर हम मसीह के जिंदा खत, उसकी पत्रियां, जीवित पत्रियां बन जाते हैं। हम बाइबल बन जाते हैं, हम नया नियम बन जाते हैं। और जो लोग ये इस बाइबल को नहीं पढ़ते, उनको हमें पढ़ने दें। हम में वो मसीह को, मसीह के स्वभाव को, उसके जीवन को पढ़ने पाएं। सो हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे अजीजों, कि हम नए मनुष्य को पहनकर उसके अनुसार चलें। इसमें चलने के लिए जो हमको योग्यता प्रभु से मिलनी चाहिए, प्रभु योग्यता देता है, प्रभु अनुग्रह देता है, प्रभु अभिषेक देता है, प्रभु बल देता है अपने वचन के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा। हमारी अगुवाई करता है, हमें रास्ता दिखाता है कि हम उस रास्ते में बने रहकर चलते रहें। तो यहां नए मनुष्यत्व के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 98 उसका एक पद, यहोवा के लिए
एक नया गीत गाओ और उसके आश्चर्य क्रम, क्योंकि उसने आश्चर्य क्रम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। ये नया गीत ऐसा गीत नहीं जो हम स्टेज से सुनते हैं या रोजाना गाते हैं। ये नया गीत जो है, जो प्रतिदिन बातें हम बोलते हैं, ये नया गीत जो है उन पर आधारित है। मेरे जीजो, पुराने साल में हो सकता है हमने पुराने गीत गाए, ओ प्रभु मेरी सुनता नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरे लिए रास्ते नहीं खुल रहे, मेरा कोई काम नहीं बनता। इसके कारण जो है मैं सफल नहीं हो रहा। एक दूसरे पर हम दोष लगाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं एक दूसरे के विरोध में। चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना, एक दूसरे के विरोध बोलना, निंदा करना, ये सब पुराना गीत है। नया गीत क्या है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। नया गीत है, मेरा परमेश्वर ना कभी मुझे छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। नया गीत है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे जीजो, पुराने गीत में हम एक दूसरे के लिए कड़वाहट के कारण, गुस्से के कारण, किसी ने हमको चोट पहुंचाई, सिर्फ हम उनकी विरोध में बोलने की बात करते हैं। प्रभु हमारे उस गीत को भी बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे पड़ोसी के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे परिवार के मेंबर के लिए, जिसके द्वारा तू मुझे बदल रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इसको तूने मेरे जीवन में रखा है ताकि मैं सहनशील बनना सीखूं, ताकि मैं नम्र बनना सीखूं, ताकि मैं धीरज रखना सीखूं। धन्यवाद प्रभु, मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, मेरी पत्नी के लिए, पति के लिए, मेरी सास के लिए, मेरी बहू के लिए, जहां मैं काम करता हूं या करती हूं, जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु तू उनके द्वारा मुझे सिखा रहा है, तू उनके द्वारा मुझे बदल रहा है। धन्यवाद मेरे विरोधियों के लिए, सताने वालों के लिए, क्योंकि उनके द्वारा प्रभु हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। नहीं तो हम सताने वालों के लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकते ना। हमारा स्वभाव जो है, पुराना स्वभाव, वो सताने वालों की विरोधता करना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो यदि आपके जीवन में प्रभु किसी को लाया है जो आपको सता रहा है, उसके लिए क्या करें? प्रभु का धन्यवाद। क्या करें? सब बोलिए, प्रभु का धन्यवाद। उसके लिए आनंदित हों, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखा रहा है, माफ करना सिखा रहा है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसे मसीह ने हमें माफ किया, वैसे ही हम माफ करें। जैसे
मसीह में हमें परमेश्वर ने क्षमा किया, हम वैसे ही क्या करें, माफ करें। और हमारा स्वभाव से हम माफ करना नहीं चाहते। स्वभाव से, पुराने स्वभाव से हम बदला लेना चाहते हैं। मैं कोई कम हूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहूं। परमेश्वर हमारे गीतों को बदलना चाहता है। प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे इस भाई के लिए, बहन के लिए, मेरे इस संबंधी के लिए, इस रिश्तेदार के लिए, जिसके द्वारा तू मुझे माफ करना सिखा रहा है। ये इतना कड़वा है, मेरे विरोध में बोलता रहता, विरोध करता रहता है, फिर भी तू मुझे सिखा रहा है कि मैं इसको माफ करना सीखूं। तो प्रभु जो है, हमारे अंदर से जो बातें निकलती हैं, जो बार बार हम बोलते हैं, वही हमारा गीत है। आज सवाल है, क्या हम पुराने गीतों को छोड़कर नया गीत गाने के लिए तैयार हैं? प्रभु सिखाना चाहता है, प्रभु सिखाना चाहता है कि हम प्रेम का गीत गाएं। प्रेम सब बातें क्या कर देता है? प्रेम सब बातों को ढांप देता है, ढक देता है, नंगा नहीं करता। उनको नंगा करके मशहूरी नहीं करता, किसी की बदनामी नहीं करता, सब बातें सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में विश्वास करता है। हम कोई भी करते, ये नहीं बदल सकता जी जिंदगी भर, नहीं। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, विश्वास करता है, आशा रखता है। प्रभु बदल सकता है। प्रभु ने हमें बदला। हम यदि अपने जीवन में देखें तो हम भी बहुत ढीठ थे, है ना, प्रभु की आज्ञा तोड़ने वाले। प्रभु ने हमें बदला। प्रभु हर एक को बदल सकता है, कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं। वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विनती से अधिक कर सकता है, हमारी समझ और विनती से अधिक ज्यादा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए कभी भी निराश ना हो, और जब तक दूसरे बदलते नहीं तब तक परमेश्वर हमें बदल रहा है। प्रतिदिन हमें चाहता है नए मनुष्यत्व को पहनकर हम नया गीत गाएं, पुराने गीत को छोड़ दें। जो बातें पीछे रह गई हैं, पौलुस कहता है उनको भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसके बाद यशाया 40 अध्याय यशाया 40, 30 और 31 पद। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे अजीजों, नए साल के पहले दिन प्रभु आज हमें नया बल देना चाहता है, हर रोज देना चाहता है।
इस नए साल में देना चाहता है, प्रभु आज हमें बताना चाहता है। हम जान जाएं ताकि हम उस नए बल में बने रहें, उस नए बल को हर रोज पाएं, हर रोज उसमें बने रहें। उनतीस पद से पढ़े, अगर 29वीं पढ़ लें वो भी अच्छा है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थके हुए को बल देता है। हो सकता है किसी बात में हम थक गए हैं और बढ़ना मुश्किल है और चलना मुश्किल है, इसके साथ और संबंध रखना मुश्किल है, इसको साथ लेकर चलना मुश्किल है। थके हुए को बल देता है, हमारा प्रभु बल देता है। थके हुए जो समझते हैं कि वो थक गए हैं और आगे चल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यदि हम शक्तिहीन हैं, हमको प्रभु कितनी सामर्थ देना चाहता है जी? कितनी सामर्थ्य? बहुत सामर्थ्य देना चाहता है, बहुत सामर्थ्य देना चाहता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। जवान जो हैं वो तो कहते थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, प्रभु की बाट जो होने वाले, उसकी हजूरी में रहने वाले, उसके वचन में बने रहने वाले, उसके साथ चलने वाले, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे जीजो, परमेश्वर के पास हम सबके लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी गुजारने के लिए, नए मनुष्यत्व को, नई इंसानियत को पहनकर चलने के लिए, नया गीत हर रोज गाने के लिए, नया गीत सीखने के लिए और गाने के लिए परमेश्वर के पास हमारे लिए बल है, नया बल है। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। उकाबों की नाई उड़ेंगे। व्हाट्सएप पर मैं कुछ दिन पहले एक उकाब बछड़े को, बछड़ा जो है, बछड़े को पंजे में पकड़ के वो ऊपर उड़ता उसमें दिखाया था। कहने का मतलब क्या है? उकाब बहुत ताकतवर होता है। उकाब बहुत ऊंचाई पर सबसे ऊंची उड़ने वाला पंछी है। जब तूफान आता है तो वो तूफान से ऊपर उड़ जाता है। तूफान उसके नीचे रहता है। तूफान उसको नष्ट नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। वो तूफान से ऊपर चलता है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में भी जो तूफान आते हैं, प्रभु चाहता है हम विश्वास के द्वारा उस तूफान के ऊपर उड़ने लगे। वो जिंदगी के तूफान हमारे नीचे हो, उस पर हम राज्य करने वाले हो। वो हमारे पांव के नीचे परमेश्वर रखना चाहता है। उकाब की बहुत सी खूबियां हैं। वो जब उसके पंख उम्र होने के कारण उसके नाखून जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, नए नाखून आने लग जाते हैं, उसके पंख नए आने लग जाते हैं। उसकी जवानी जो है
जवानी की ताकत उसमें दोबारा आने लग जाती है। तो वही बात यहां बोली गई है कि वो काबों के समान उड़ेंगे, मतलब प्रभु उनको नया बल प्रतिदिन देता है। ये आत्मिक बल भी है और मानसिक बल, शारीरिक बल भी इसमें शामिल है। हो सकता है एग्जैक्टली उतना ना हो शारीरिक बल जितना जवानी में था, लेकिन वो जरूरत के मुताबिक हमें वो बल, शारीरिक बल भी देता है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं प्रभु की निकटता में रहने वाले लोग और जो प्रभु की निकटता में नहीं रहते, एक ही उम्र की यदि वो हैं तो शारीरिक रूप में दोनों में बहुत अंतर होता है। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है। तंदुरुस्ती, चुस्ती, अलर्टनेस, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु की बाट जो होते हैं, उनको प्रभु जो है नया बल देता है। बीमारी यदि आती भी है, प्रभु चंगाई देता है, उस पर जय देता है। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए सेवा में, लेकिन अभी भी मुझे सेवा में ताजगी लगती है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं रिटायर मुझे होना चाहिए या इतना लंबा टाइम बहुत सेवा कर ली, अब तो मुझे बैठ जाना चाहिए, अब तो सारी सेवा बच्चे करें, मैं रिटायरमेंट की मेरी एज। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ दिन हुए शुरू की सेवा। ये बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं। ऐसे लगता है जैसे कुछ समय से मैं सेवा कर रहा हूं। मतलब वो नहीं लग रहा कि ऊब गया, अक गया। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने लोगों को नया बल देता है, जो उसकी बाट जो होते हैं। तो नए साल में मेरे जीजो, प्रभु की उपस्थिति में रहकर नया बल पाने का निश्चय करें। यदि पिछले दिनों में सफल हुए, पिछले दिनों में ये प्रभु का बल, ये आत्मा का बल, इसमें आप कमजोर हो गए, तो नई रीति से, नए सिरे से प्रभु की उपस्थिति में ठहरना सीखिए। उसके वचन से, उसके आत्मा से अपने आप को भरते रहें उसकी हुजूरी में आकर, और नया बल प्राप्त करते जाएं उसकी सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए, उसकी इच्छा के केंद्र में बने रहने के लिए वो नया बल देना चाहता है। शारीरिक तंदुरुस्ती और चंगाई के लिए बहुत सी बातें हैं। वचन में एक जगह लिखा है, यदि तू भले दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह की क्या कर? चौकसी कर। मुंह का सही इस्तेमाल करना सीखें। वो बातें बोले हैं ना प्रभु के वचन में, फिलिपियों की पत्री में,
4:8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित और जो जो बातें पवित्र और जो जो बातें सुहावनी और जो जो बातें मनभावनी और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ये बहुत जरूरी है सीखना कि किन बातों पर ध्यान लगाते हैं। किन बातों पर ध्यान लगाएं जी, बड़े ध्यान से सुने। जो बातें सत्य हैं, सच्ची हैं। झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। झूठ किसी ने बोला है, या हो सकता है कई बार हम भी गलती करते हैं। हम कई बार किसी बात को सही नहीं समझते। बात कुछ होती है, हम समझ कुछ लेते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत बार इस बात को देखा, तजुर्बा किया है। मैं भी कई बार गलत समझ लेता हूं, दूसरे भी मेरे बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, उनको बैठकर बात करें, जांचें। जो बातें सच्ची हैं उन पर ध्यान लगाएं, जो सच्ची नहीं है, झूठी हैं, उन पर ध्यान ना लगाएं। जो बातें आदरणीय हैं, इज्जत की हैं, बेइज्जती वाली बातें, बुरी बातों पर ध्यान ना लगाएं दूसरे की। आदरणीय है मतलब इज्जत वाली बातें, जो उचित हैं, जो सही हैं। जो उचित बातें हैं, सही बातें, उन पर ध्यान लगाएं। और जो पवित्र हैं, जो बातें पवित्र नहीं हैं, उन पर ध्यान ना लगाएं। जो बातें दूसरों में पवित्र हैं, उन पर ध्यान लगाएं। जो बातें सुहावनी हैं, सुहावनी का मतलब है सुंदर हैं। अब कई बार हम कहते हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं जी, एक भी बात सुंदर नहीं है। यदि हम ढूंढेंगे तो पालेंगे कुछ ना कुछ। हो सकता है उनमें 100 गलतियां हैं, 99 गलतियां हैं, एक बात अच्छी है। हो सकता है वो मुस्कुराते अच्छे हैं। हो सकता है कई बार जब वो खुश होते हैं तो उनका बोलना बहुत प्यारा प्यारा लगता है। कोई ना कोई बात, उस पर ध्यान लगाएं। प्रभु के दास केनेथ हैगन एक बार एक शहर में थे। उस शहर में बहुत कोई बदमाश व्यक्ति था, अत्याचारी था। सारा शहर उससे बहुत तंग था। एक दिन उसकी मौत हो गई और चौराहे पर उसकी लाश पड़ी है। लोग वहां से जाकर जब निकलते हैं, सब उसकी बुरी बातें बोल रहे थे कि ये बहुत ये करता था, वो करता था, सताता था, चोरी करता था, डाका करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था। प्रभु के दास केनेथ हैगन वहां खड़े हुए, सिर्फ एक बात बोल के आगे चले गए। वो बात क्या बोली? इसकी आंखें बहुत सुंदर थी। ढूंढ लेंगे, यदि ढूंढना चाहेंगे, कोई ना कोई बात ढूंढ लेंगे जो दूसरे में अच्छी है। तो जो बातें सुहावनी हैं, अच्छी हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। और जो मन भावनी हैं, मन को भाने वाली बातें हैं, मन को कड़वी लगने वाली, बुरी लगने वाली बातें, उन पर कहते ध्यान ना लगाओ। जो मन भावनी है उन पर ध्यान लगाओ। और जो सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुणों की बातें हैं और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। क्यों जरूरत है इन बातों पर ध्यान लगाने की? क्योंकि जिन बातों पर हम ध्यान लगाते हैं उनको हम अपने अंदर रखते हैं और उन्हीं बातों का हम पर भी असर होता है।
जो बातें हम अपने अंदर रखते हैं वही हम बोलते हैं। जो बातें हम अपने अंदर रखते हैं वैसा व्यवहार हम भी करने लगते हैं, उसका असर हम पर होता है। इसलिए अपने आप को सच्ची, इज्जत वाली, उचित, सही, पवित्र और सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण, प्रशंसा की बातों पर क्या ध्यान लगाएं। बहुत जरूरी है सीखना तंदुरुस्ती में रहने के लिए ना। फिर विश्वास करना कि प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना। परमेश्वर इसके द्वारा हमें तंदुरुस्ती देता है। मेरे अजीजों, और अपना खाना भी अच्छा रखें ना। वो चीजें ना खाएं जो शरीर को नाश करती हैं। जरूरत से ज्यादा चाय भी जरूरत से ज्यादा खराब है, ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी ऐसी चीजें भी अच्छी नहीं है। नमक नॉर्मल खाना चाहिए, घी, तेल नॉर्मल। ये नहीं कि तेल चलो स्वाद बनाने के लिए, सब्जी दाल ज्यादा स्वाद बने, तेल घी उसमें ज्यादा डालें, नहीं, नॉर्मल रखें ना। मौसम के मुताबिक कपड़े भी पहनना ना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, बातें हैं जो जिम्मेवारी हम पर है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। और परमेश्वर चाहता है हमें तंदुरुस्ती देना। उसकी इच्छा है इस पृथ्वी पर हमारी उम्र जो है लंबी उम्र हो, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर हम रहते हैं हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। व्यवस्था विवरण 7:13। व्यवस्था विवरण 7:13। और वे तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टट के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती होगी। 14 पद। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। यहोवा तुझसे 15 सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देना चाहता है। जो कुछ हमें देता है उस पर आशीष देना चाहता है, ताकि वो उसके द्वारा हमें ताकत मिले, तंदुरुस्ती मिले, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी बीमारियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर रोग लगाता है।
इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है जो परमेश्वर के लोगों के बैरी हैं। और जब हम बने नहीं रहते वचन में, तो भी कई बार परमेश्वर अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। वो बीमारी भेजता नहीं, लेकिन बीमारी की इजाजत देता है। परमेश्वर बीमारी भेजता नहीं, लेकिन वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। जब हम वचन में नहीं बने रहते, वचन पर विश्वास नहीं करते, प्रभु में जीवन जब हमारा सही नहीं होता, तब भी क्या होता है, कई बार परमेश्वर अपना हाथ पीछे हटा लेता है। फिर कहते हैं, जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे, मिस्रियों से उसने अपने हाथ पीछे हटा लिया, तो मिस्रियों पर रोग आ गए। तो परमेश्वर रोग भेजने वाला नहीं, रोग की इजाजत देने वाला है। लेकिन अपने लोगों के जीवन में वो रोग से भी उनको सुरक्षा देना चाहता है। रोग यदि आ भी जाता है, प्रभु उससे हमको तंदुरुस्ती, चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें।